अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट ज़रूर आता है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और पाक स्टडीज़ के, तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाकर मुझे DM कर सकते हो। और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स की हर क्लास की अवेलेबल है, लाइक 9, 10, 11 और 12 हर सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। उसके लिए भी आप मुझे DM कर सकते हो। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ऐसी केमिस्ट्री होगी जिसमें हम ऐसे सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता हो। जैसे अब हम एक कोई भी कंपाउंड देखते हैं, जैसे हम मीथेन देखते हैं, CH4 देख रहे हैं, C2H10 देख रहे हैं, ये सारे जिसमें है इनमें कार्बन आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें को स्टडी करना जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के पढ़ेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन वगैरह में, इन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब हमारे पास इनको स्टडी करते वक्त ना कुछ फार्मूलाज होते हैं, लाइक इनको समझने से पहले ना हम थोड़ा सा अपना कंसेप्ट है पहले वो तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास इसमें ना कार्बन से इन्वॉल्व चीज़ें होंगी। तो कार्बन की आपने एक बात याद रखनी है कि एक कार्बन के गिर्द ना हमेशा 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, खासियत है, ये याद रखनी है बस। ओके, ये 4 पूरे करना ज़रूरी है। अब इसमें ना हम पढ़ेंगे कुछ बॉन्ड्स के बारे में, लाइक एक होता है सिंगल लाइन, डबल लाइन, फिर होती है ट्रिपल लाइन। इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब होगा डबल बॉन्ड, और इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या होगा कि अगर तो 2 कार्बन हैं और वो 2 कार्बन आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो सिंगल बॉन्ड है, 2 के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो डबल बॉन्ड है, 3 के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब हम ना ये चीज़ें याद रखनी है। पहले होता है मैथ, एथ, प्रॉप, फिर बर्ट, फिर पेंट, फिर हेप्ट, फिर हेक्स, पेंट के बाद हेक्स आएगा, फिर हेप्ट, और फिर ऑक्ट, फिर नन, फिर डेक। ओके, अब क्या होता है कि ये मैथ मतलब ऐसी चीज़ जिसमें एक कार्बन होगा, एथ मतलब 2 कार्बन, ये काउंटिंग है कि आपने याद करनी है। 3 कार्बन, 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, नॉन मतलब 9 कार्बन, डेक मतलब 10 कार्बन। जैसे हमने कहा कि 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या वर्ड लिखा हुआ है। मैथ होगा तो हम 1 कार्बन बना देंगे, एथ होगा तो हम जैसे इस पे 2 बनाए हुए वो बना देंगे, प्रॉप होगा तो हम 3 बना देंगे। ठीक है, तो ये आपने काउंटिंग याद करनी है। उसके बाद एक वर्ड होता है ANE, फिर ENE, फिर YNE। ANE का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब के 2 बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब YNE मतलब के ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर एक वर्ड लिखा हुआ है लाइक मैथ और उसके साथ ANE लग गया है, तो इस बात का मतलब क्या है कि या जो एथ है उसके साथ ANE लग गया, तो ये चीज़ आपको बताएगी ये होती है स्टेम। ठीक है, स्टेम आपको बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो ये थी स्टेम, स्टेम आपको बता रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, मैथ पढ़ते साथ आपको पता लगा कि एक ही कार्बन बनाना है। ANE जो है वो सफिक्स होता है। सफिक्स आपको क्या बताता है कि कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक है, विच बॉन्ड। तो ये आपको पहली चीज़ जो होती है स्टेम, ये नंबर ऑफ कार्बन बनाती है, और उन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, सेकंड चीज़ ANE है, मतलब कि कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैथ में तो होता ही एक कार्बन है, तो एक कार्बन दूसरा होगा ही नहीं, क्या ही सिंगल बनाए, तो ये तो सिंपल होता है हर एक के केस में। एथ से शुरू होता है। एथ में आपको पहली चीज़ से पता लगा कितने कार्बन, आपने 2 कार्बन बना लिए, क्योंकि एथ मतलब 2 कार्बन। फिर आगे क्या लिखा हुआ है ANE, तो मतलब इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ये बना दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन के गिर्द 4 हाइड्रोजन पूरे करना ज़रूरी है। तो 1, 2, 3 और चौथा ये। ठीक है, ये एक लाइन शो होती है, लेकिन ये क्या है, इन दोनों कार्बन ने शेयर किया हुआ है। तो 1 इसलिए आप छोटा सा डॉट बना लिया करो, आपको याद रहे। 2, 3, 4, इसके गिर्द भी 4 पूरे करना ज़रूरी है। 1, 2, 3 और चौथा ये।
तो ये 4 पूरे हो गए। ठीक है, इसी तरह क्या लिखा हो सकता था, एथ के बाद क्या होता है प्रॉप, फिर बट, फिर पेंट। अब अगर क्या लिखा हुआ है साथ ANE, तो आपने सबसे पहले प्रॉप से पता लगा कितने कार्बन है, 1 2 3 बना लिए। फिर ANE है तो हर एक के दरमियान क्या डाल दिया, सिंगल बॉन्ड डाल दिया। फिर आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो 1 2 3 चौथा ये, फिर 1 2 3 चौथा ये, 1 2 3 4। नेक्स्ट है बट के लिए आपने कितने 1 2 3 और ये 4 बना लिए। हर एक के दरमियान ANE है तो सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। और फिर हाइड्रोजन पूरे करेंगे 1 2 3 चौथा ये, 1 2 3 चौथा ये, फिर 1 2 3 चौथा ये, फिर 1 2 3 4। फिर पेंट के लिए कितने बनाएंगे, 5। अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे 1 2 3 सॉरी हर एक के दरमियान सिंगल डाला, चौथा ये, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो सारे हैं ना जिसमें ANE वर्ड आता है, इनका नाम होता है अल्केन फैमिली। ये सारे अल्केन फैमिली से हैं। मतलब इन सब के साथ अगर हम ANE लगा देंगे ना, ANE तो ये सारी किस फैमिली में आ जाएगी, अल्केन फैमिली आ जाएगी। इसमें भी ANE है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है कि 2 तरह के फॉर्मूला होते हैं। लाइक एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है कंडेंस। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला, तो आपने स्ट्रक्चरल भी बनाना है, मतलब कैसे खोल कर बनाना किसी चीज़ को स्ट्रक्चर, और इसको कंडेंस करना क्या होगा। अगर देखो मैं इसको कंडेंस करूँगी, इसमें ये जो चीज़ है ना, एक कार्बन, इसको सर्कल बना लो पेंसिल से और इसको बना लो। अब इस कार्बन में एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए इसके गिर्द, 3। दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, आ गया सिंगल। फिर यहाँ पे क्या है, दोबारा से C लगा हुआ है और उसके गिर्द कितने बने हुए हैं, 3। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड ना भी डालो ना तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 ये आपको क्या बता रहा है कि बेसिकली इसमें ये इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला आएगा, आपने ये भी बनाना है और साथ नीचे आपने इसको ये लिख कर देना है। फिर एक और फार्मूला होता है मोलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसका मोलिक्यूलर फार्मूला भी साथ ही लिख लेना तो वो कैसे बनेगा, देखो इसमें कितने कार्बन है, 2, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएगा 8। तो ये मोलिक्यूलर फार्मूला और शॉर्ट वे में। ठीक है, तो मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आपने इससे बताना है कि कितने कार्बन थे, कितने हाइड्रोजन थे, और स्ट्रक्चरल में आपने पूरा स्ट्रक्चर खोल कर बनाना है। जैसे दीवारों के ईंटों का स्ट्रक्चर होता है तो आपने पूरा बना कर दिखाना है। और इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना किस तरह से कि एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3, दूसरे कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3, इस तरह से बनाना है। जैसे अगर हम इस प्रॉप को देखते हैं तो अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, इस पे सर्कल बना लिया, इस पे सर्कल बना लिया, इस पे बना लिया, ये कंडेंस फार्मूला है। ये क्या बनेगा, CH3। फिर ये आप बॉन्ड बेशक मत डालो, आगे क्या है, दोबारा से कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 2, दोबारा से कार्बन है, उस पर कितने लगे हुए, 3। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला। फिर अब मुझे इसका मोलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा, तो कितने 1 2 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, यहीं से काउंट कर लो, 3, यहीं से काउंट करेंगे, 5 और 8 बनता है। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई है कि यहाँ पे ना हमने H8 लिखा है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हम इसी को काउंट करते हैं। ये जो हमने लिखा है ना कंडेंस वाला, इसी में 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन जो है वो 6 बनते हैं तो यहाँ 6 आएगा, 3 + 3 6 होता है। नेक्स्ट करते जाएंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर ब्यूटेन है। अब इसका मुझे अगर कंडेंस फार्मूला लिखना होगा, स्ट्रक्चरल कंडेंस, तो कैसे लिखेंगे, इस पर सर्कल डाल देंगे, ये क्या बन जाएगा, CH कितने लगे हुए हैं, 3। फिर ये C है, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर अगला C है, उस पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगला C है और उस पर 3 लगे हुए हैं। तो ऐसे आपने सर्कल्स डाल के ये कर लेना है, ये पेंसिल से सर्कल डालना है।
फिर इसी का अगर मैं मोलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन गिने 10, तो H10। अब इसका देखते हैं, तो इसका अगर मैं ये सर्कल बनाऊँ, ये बनेगा CH कितने हैं 3, इसमें एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो CH2, फिर इस पे कितने लगे हुए हैं 2 CH2 और अगले पे कितने लगे हुए हैं 3। अब इसको क्रॉस करके देखते हैं, ये हमने पेंटीन बनाया ना, ये गलत बनाया हमने, इस पे 4 कार्बन लगाए हुए हैं जबकि 5 बनते हैं, तो एक और ऐड होगा। अब ये कितने हैं 5, और इसको अगर काउंट करें 12। तो ये सारे यहाँ पर बने हुए हैं, आपने इन सब के साथ अपने खुद बनाने हैं और मैच करने हैं। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाए हुए क्योंकि वो बहुत जगह लेती है ना, तो स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है, इन्होंने उसको स्ट्रक्चरल का कंडेंस लिखा हुआ है, तो आपने कंडेंस भी देखना है, देन उसका मोलिकुलर भी देखना है और मैच करना है। नेक्स्ट है एग्जांपल 8.1, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवा भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यही आंसर आ रहा है इनका भी, इस तरह से लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है वो डिस्प्ले, और आपने स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन और हेक्सेन का, वो ब्यूटेन का हम बना चुके हैं, हेक्सेन का आपने खुद बनाना है। नेक्स्ट है अल्कीन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्कीन्स क्या थे, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो अगेन वही चीज़ें कि हमारे पास मेथ होता है, फिर एथ होता है, सॉरी ETH, और फिर आ जाता है प्रॉप, फिर बट, फिर पेंट। पेंट तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इन सब के साथ ईन लगा होगा तो मतलब ये अल्कीन फैमिली से हैं, मतलब इनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड। मेथ जो है वो सिंपल, इसमें होता है ये एक कार्बन है तो इसमें क्या ही बनेगा, तो हाइड्रोजन 4 इधर लगा दो। फिर आता है एथ से मेन काम शुरू होता है, ये 2 कार्बन बना दिए, उनके दरमियान आगे क्या लिखा हुआ है ENE, तो 2 कार्बन होंगे। ठीक है, 2 बॉन्ड होंगे। फिर आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं, एक यहाँ पे लगा दिया, दूसरा ये, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट के पूरे करेंगे तो 1 2 3, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ मर्जी है, 4। ठीक है, साथ ही अगर हम इसका यहाँ पे हम इसका कंडेंस फार्मूला देख लें तो ये 2 सर्कल बनाएंगे और कैसे लिखेंगे, C, इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, और अगले पे कितने लगे हुए हैं 2। ठीक है, साथ ही अगर हम मोलिकुलर फार्मूला भी लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए एक फार्मूला भी, वो बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 4। उसके अलावा फार्मूला क्या है अल्कीन्स के लिए, CnH2n। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो C नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 2, क्योंकि एथ की बात हो रही है ना, और H2, और यहाँ पर कितना था 2, तो ये क्या बन जाएगा C2H4। तो देखो वही आंसर आ रहा है। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉप। प्रॉप के लिए हम 3 कार्बन बनाएंगे। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन का मतलब डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, लाइक ये 3 कार्बन है और तीनों के दरमियान आपने डबल बॉन्ड डालना है, तो ये गलत होगा। ठीक है, किसी भी एक कार्बन के दरमियान डालना है, या आप क्या कर लो कि ये जो है इन दोनों कार्बन के दरमियान डाल लो, दूसरों में सिंगल रहेगा, सिर्फ एक में डलेगा, या आप पहले 2 के दरमियान डाल लो, दूसरे को सिंगल कर दो, या तो ये पोजीशन वाला आपकी मर्ज़ी होती है। ऑल्दो हम नेक्स्ट ये स्टेप में पढ़ेंगे कि पोजीशन वाले पे भी आपको कहा जाए तो तब आपने उसी में डालना होता है, ना कहा जाए तब आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसमें हमें नहीं कहा हुआ तो हमारी मर्ज़ी है, कहा जाने वाली भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ओके, मैंने इस वाले में डाल दिया, दूसरे को मैंने क्या रख दिया, सिंगल। अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला अगर लिखें तो क्या बनेगा, ये सर्कल CH2, ये एक ही है H, और इस पे CH3। और अगर इसका वो लिखें मोलिकुलर फार्मूला तो क्या बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बन और 7। ये फार्मूले से करके देखते हैं। सॉरी, ये 6 बनता है, 3 4 4 2 6।
नेक्स्ट करेंगे ये जो ब्यूटीन है। ब्यूटीन को अगर हम देखें तो कितने कार्बन होते हैं इसमें, 4। किसी भी 2 के दरमियान आपने डबल डाल देना है, इसमें डाल देते हैं। बाकी सब में क्या डाल देना है, सिंगल। हाइड्रोजन पूरे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, चौथा ये ध्यान से आप डॉट्स लगा लिया करें जैसे मैं कर रही हूँ, 1 2 3 4। साथ ही अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिख लें तो कितने बनते हैं, इस पे सर्कल बनाया, ये क्या बन गया, CH3। फिर अगला ये CH, फिर ये CH और इस पे लगाया तो CH3। फिर इसी तरह हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं जो कि क्या बनेगा, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन, फार्मूले से करके देखते हैं H2N, क्या आंसर ठीक आया या नहीं। 4 है कार्बन, 2 4 2 ज़ार 8, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। अब फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। अब कभी कभी ना पेपर में ऐसे लिखा होता है, बट ये एक्सरसाइज भी है आपकी, 1 इन, ठीक है। इस 1 इन का मतलब क्या है कि 1 कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। जैसे बट है, बट से आपको पता लगा कि आपने कितने कार्बन बनाने हैं, 4, ठीक। ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4। नंबरिंग आपने देनी है, बेशक आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से नॉर्मली आपने स्टार्ट करनी, यहाँ से स्टार्ट कर ली। अब ये क्या है, ENE, तो वो किस पे लगाना है, 1 कार्बन पे। तो 1 कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगाना है। अब आपको जगह जो है वो उन्होंने ख़ुद दी है। अब आपकी मर्ज़ी नहीं है कि यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, अब आपने वहीं लगाना जहाँ उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने कहीं पर भी लगा लिया था, लेकिन अब उन्होंने मेंशन किया है। बाकी सब के दरमियान में क्या डाल दूँगी, सिंगल बॉन्ड डाल दूँगी। अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, पहले ये वाले गिन लिया करें, 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चरल बनाते हैं तो ये क्या बनता है, CH2। अच्छा एक बात ना, आपने इसमें हम जब अल्केन्स कर रहे थे ना तो हम दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं डालते थे। डबल और ट्रिपल में डालना ना थोड़ा अच्छा लगता है, डाल लिया करो। ये डाल लिया और ये क्या बन जाएगा, CH। फिर यहाँ पे दोबारा सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH2। इससे ये पता लग जाता है कि कहाँ पे बेसिकली यूज़ हो रहा है डबल बॉन्ड वाला, आपने कहाँ डाला है। अल्केन में तो सबके सिंगल थे ना, इसलिए वहाँ डालना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें अच्छा लगता है डाला हुआ। ये CH3 हो गया, ठीक। और अगर हम इसका दूसरा लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं फार्मूला, तो यही बनना चाहिए ना, CnH2n, तो मतलब C4H8 बनना चाहिए। यहाँ से हमने ये निकाल लिया। और नेक्स्ट अगर आपको दे दिया जाए बट 2 इन, ये 2 कार्बन 2 पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, तो ये वही एग्जांपल है। देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो मैंने 2 वाले में डाला था, तो ये इसकी एग्जांपल है। इसकी क्या है, बट 2 इन, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक गलती ये की है कि यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला है और इन सब में क्या डल रहे हैं, सिंगल डल रहे हैं, तो आपने ये वाली डालने हैं ज़रूर बॉन्ड्स। ओके, अब कभी कभी ना ऐसा आ जाता है कि ये बनाओ और आपने नाम देना हो, तो नाम देना कितना आसान है। आपने कार्बन गिनने हैं, 1 2 3 4, आपने देखा 4 कार्बन तो किस में होते हैं, बट में। फिर आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यूज़ हुआ है, 2, तो आपने बट के साथ क्या लगा देना, ENE। फिर पोजीशन भी अगर गिवन है कि 2 कार्बन पे लगा, तो आपने क्या लगा देना, बट ये थोड़ी सी स्लैश डालते होते हैं, फिर 2 पे लगा हुआ है तो 2 इन, ठीक है। तो नाम भी आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़नी है अल्काइन फैमिली। अब अल्काइन फैमिली क्या होगी, जैसे कि मेथ था, फिर एथ था, और फिर प्रोप, फिर बट, फिर पेंट। अगर इन सब के साथ YNE लगा हुआ है तो मतलब इन सब के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिथाइन का तो सिंपल है क्योंकि एक ही होता है। इथाइन से हम करना शुरू करते हैं। अब इथाइन क्या है, 2 कार्बन और उनके दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि YNE क्या बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन पूरे करें तो 1 2 3, एक ही लगेगा, इसमें इधर भी 1 2 3 और एक ही लगेगा, ठीक है। अगर हम इसका ऐसे लिखें तो ये सर्कल बनाया, क्या बना, CH, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने कहा ना डबल और ट्रिपल में आप डाल लिया करो बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH। फिर अगर मैं इसको बंद करके मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिखूँ तो वो क्या बनेगा,
कितने कार्बन हैं 2 और कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ सॉरी ठीक है ओके। अब जैसे इसका मोलिकुलर फार्मूला का भी नहीं एक फार्मूला होता है, और वो क्या था, जैसे हमने उसका पढ़ा था ना CnH2n, इसका क्या होता है आई थिंक हाँ CnH2n+2, ये फार्मूला है। अब कितने कार्बन है, एथ में 2 कार्बन होते हैं और 2 2 ज़ा, यहाँ पे देखो 2 है ना, तो n की जगह 2 डाला +2, ये क्या बन जाएगा 4 + 2, तो C2 सॉरी यहाँ पे -2 है, फिर मेरे को गलत क्यों आ रहा है, 4 - 2, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये बन रहा था ना, तो ये अब वो बन रहा है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट बनाएंगे ये प्रोपाइन। प्रोपाइन में कितने होते हैं 3 कार्बन। अब आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आपको पोजीशन नहीं मेंटेन, सिर्फ क्या लिखा है प्रोपाइन, कहीं नहीं 1 या 2 पोजीशन नहीं मैटर, मैं यहाँ पर मेंशन, तो आप कहीं पर भी डाल दो, इन दोनों के दरमियान डाल दो, बाकी सब में क्या आएगा सिंगल। हाइड्रोजन पूरे करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे हैं इसके, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 2 3 4। अब इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C कुछ भी नहीं है इसमें, फिर ट्रिपल बॉन्ड डला हुआ है और फिर CH। और इसका मोलिकुलर फार्मूले का फार्मूला क्या था कि CnH2n-2, कितने हैं 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 - 2, तो C3H4। इधर देख भी लेते हैं कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 और ये 4, तो देखो सेम आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमें दिया होगा कि बट, ये आपकी एग्जांपल 8.3 भी है। अब इसमें बट देख के आपने कितने कार्बन डाल दिए 4, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और किस कार्बन पे होना चाहिए, नंबर देंगे 1 2 3 4, 1 वाले पे, तो 1 वाले पे 3 बॉन्ड डाल दिए, बाकी सब में सिंगल आ जाएंगे, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये चौथा पूरा था, ये गलत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, C कोई हाइड्रोजन नहीं है सिंगल बॉन्ड, C इधर 2 है, H2 और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे CH3। अब मोलिकुलर फार्मूला लिखते हैं जो कि क्या है CnH2n-2, कितने थे 4, 2 और 4 2 ज़ार 8 - 2, तो ये बन जाएगा H6। तो कितने हैं, तो आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन भी सेम है। साथ ही एक अगर हमें वो दे देते हैं क्वेश्चन बट 2YNE, तो अब मैंने अगेन से 4 कार्बन डाले, और जो ये है YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 2 कार्बन पे होना चाहिए, तो ये 2 वाले में हमने 3 बॉन्ड डाल दिए, बाकी सब में सिंगल। अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 पूरे करें। इसका कंडेंस फार्मूला लिखते हैं, तो CH3 इस पर कुछ नहीं है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये है, और नेक्स्ट में क्या है CH3। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 C4 और 3 6, तो H6। ओके, अब हमने सब समझ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली जिसमें हम पूरी चीज़ों को खोल कर लिखते हैं कि किस तरह से एक एलिमेंट एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। डिस्प्ले होता है और एक कंडेंस होता है। और डिस्प्ले स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जिसमें हमें सारे बॉन्ड्स का, जैसे देखो पूरा खोल कर बनाना बॉन्ड्स को, वो होता है ये। उसमें हर डबल भी बॉन्ड हो सकता है, और सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, ये वैसी बात लिखी हुई है कि अगर कोई एक एटम है, जैसे कि ये, इसका एंड नेम जो है वो ANE के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब इस सब में क्या है सिंगल बॉन्ड। जैसे इसमें देखो सारों में क्या है सिंगल बॉन्ड। फिर अल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे 2 कार्बन के, ये ब्लू कलर शो हो रहा है कि 2 कार्बन के दरमियान क्या है डबल बॉन्ड है। इसकी एग्जाम्पल है जैसे ब्यूटीन, प्रोपीन, हर एक जो है उसका नेम ENE के साथ एंड हो रहा है। फिर अल्काइंस वो हैं जिसमें 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि बट मतलब 4 कार्बन डाल के किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड डाल देना। तो YNE के जितने भी ऐसी मॉलिक्यूल्स जिनका नेम YNE के साथ एंड होगा, तो इसका मतलब उनके 2 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड है।
लेकिन इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के ना डिसएडवांटेजेस होते हैं ऐसे खोल कर लिखना। और वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका हमें बहुत बड़ा टाइम लगता है ना पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। देखो अभी इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं हमने ये सारे, तो कितना टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम कंडेंस की तरफ आते हैं, मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि इस पर कितने लगे हुए हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है, कंडेंस। तो ये शॉर्ट वे है राइटिंग अ कंपाउंड स्ट्रक्चर, जब ठीक है, जहाँ पे हम बताते हैं कि एक एटम के साथ कितनी चीज़ें लगी हुई हैं। और जैसे कि इथेन है तो उसको देखो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय हमने सिर्फ ये लिख दिया, ये ब्यूटेन है का है, ये इथीन का है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये ब्यूटीन है, तो ये सारे हम बना चुके हैं इसलिए मैं नहीं बता रही है। तो एडवांटेजेस कंडेंस के यही है कि इसका जो ये टाइम को बचाता है और जगह भी कम लगती है और फिर ईजियर है ये। अगर बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते जैसे देखो अभी हमने सिर्फ पेंट तक किए हैं, तो हेक्सेन और इवन के डिकेन अगर देखें जिसमें 10 कार्बन है तो कितना लंबा हो जाएगा। तो लार्ज मोलिक्यूल्स के लिए कंडेंस फार्मूला जो होता है वो सूटेबल है। फिर ये असेसमेंट है 8.1 के डिस्प्ले और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। आपने ब्यूटेन का बताना है तो आप देखो ANE के साथ एंड हो रहा है और बट मतलब 4 कार्बन, तो आपने 4 कार्बन बना दिए और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रखा है। इसका कंडेंस फार्मूला क्या है, जैसे ये इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 3, इस पे 2 लगे हुए हैं CH2, इस पे 2 थे ये CH2 और इस पे CH3, ये हो गया। फिर हेक्सेन के लिए 6 कार्बन है, ANE के साथ नेम एंड हो रहा है तो हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। नेक्स्ट है कि अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स वो जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, मतलब कि डबल बॉन्ड हो, और इनका फार्मूला तो मैंने आपको बताया था कि CnH2n होता है। और ये जब दो एटम्स जो होते हैं ना, जब दो कार्बन एटम्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब 2 पेयर को यूज़ करते हैं, तो फिर वो देखो 2 हाइड्रोजन इन्होंने शेयर किए हुए, तो इसलिए ये अल्कीन्स होते हैं। फिर क्या होता है कि हमने सिर्फ 2 कार्बन के दरमियान जो होते हैं ना वो सिर्फ डबल बॉन्ड डालना होता है, बाकी सब में सिंगल रखना होता है। अब जैसे इथीन है, एथ मतलब 2 कार्बन बना लिए, ENE 2 के दरमियान डबल बॉन्ड डाल दिया। प्रोप मतलब के 3 कार्बन डाले और किसी भी 2 के दरमियान, क्योंकि पोजीशन नहीं मेंशन है, तो किसी भी 2 कार्बन इसमें डालो या इसमें डालो, 2 डबल डाल दिए। नेक्स्ट असेसमेंट है 8.2, इसमें आपने पेंट 1 इन बनाना है। देखो अब आपने ENE मतलब डबल बॉन्ड डालना है और किस में 1 इन के दरमियान, तो 1 आपको बता रहा है कि पहले कार्बन के दरमियान आपने क्या डाल देना है, डबल बॉन्ड डाल देना है। तो आपने पहले पूरे 5 कार्बन बनाए, क्योंकि पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 का मतलब कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दिया। बाकी हमने क्या किया, सारे हाइड्रोजन्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, और इस तरह से फिर हमने इस पे सर्कल डालना है। C कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, फिर इस पे डालना है C के ऊपर 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे 2 लगे हुए हैं तो CH2, फिर ये CH2, फिर C के ऊपर 3 लगे हुए हैं तो यहाँ CH3 आ गया। नेक्स्ट है पेंट 2 इन। अब आपने अगेन 5 कार्बन बनाए, क्योंकि पेंट मतलब 5, 2 मतलब दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डाल दिया, सारों के हाइड्रोजन्स पूरे किए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ये चीज़ें आएंगी और बहुत ईजी लगेंगी। ओके, इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैं आपको नहीं समझा सकती थी। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए कि किस तरह से, लेकिन असेसमेंट भी सॉल्व हुई हुई है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है अल्काइंस। अल्काइंस वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा बॉन्ड हो, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। ठीक है, इसमें कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल डालना है, बाकी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे इथाइन था, एथ मतलब 2 कार्बन डाले और उनके दरमियान ट्रिपल, YNE मतलब 3 बॉन्ड डाल दिए। प्रोपाइन मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन बनाए और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड डाल दिए। अब आपको इसमें पोजीशन मेंशन है कि बट मतलब आपने 4 कार्बन बनाए, 1 2 3 4, और 1 वाले कार्बन पे आपने क्या डाल दिए, YNE मतलब 3 बॉन्ड डाल दिया। फिर आपने हाइड्रोजन्स को पूरा किया और आपने इस तरह से इनका वो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख दिया। अब आप कहोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं डाला, तो सिंगल जैसे अल्केन्स मैंने आपको बताया था वो मर्जी होती है, लेकिन ट्रिपल या डबल बॉन्ड आपका डालना ज़रूरी होता है। आप बेशक यहाँ पर भी डाल दो डबल, सॉरी सिंगल। नेक्स्ट है कि नेम कैसे देते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो नेम देने का ना एक IUPAC एक जो है वो सिस्टम है, जो कि इनको स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसके, कि इनको नाम देने के लिए ना एक IUPAC ने एक रूल्स बनाए थे। वो रूल्स जो है पूरी दुनिया में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि अगर कोई साइंटिस्ट है वो दूसरी उसकी लैंग्वेज है, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती, वो उसको फ्रेंच आती है, तो उसको भी अगर ये नेम्स बोले जाएंगे तो उसको समझ आएंगे। तो ये रूल्स इसलिए रखे गए थे ताकि ये नाम जो है ये एक बस यही नाम है, और कोई भी साइंटिस्ट के सामने ये नाम लिया जाए तो उसको ये बात पता हो कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हर ज़बान वाले के लिए एक ही नाम है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये IUPAC ने एक रूल बनाकर इनके नेम्स जो थे वो सजेस्ट कर दिए थे।
ठीक है। अब जैसे आपको मैंने कहा था कि इसमें एक स्टेम होती है और एक सफिक्स होता है। अब जैसे मीथेन है, ये पहला आपको बताएगा कि कितने कार्बन है और दूसरा आपको बताएगा कि कितने बॉन्ड है। तो मेथ और एन में, मेथ स्टेम में ये आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, और सफिक्स आपको बताता है कि जो इसमें ए एन ई है वो कौन सा बॉन्ड आएगा, मतलब ए बॉन्ड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेसिकली इसके साथ। तो अल्केन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है और उनका नाम ए एन ई से एंड होगा। जैसे मेथ के बाद ए एन ई लिखा हुआ है, ए एन ई, तो इन सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। फिर अल्कीन्स के लिए डबल बॉन्ड होता है, तो इनके नेम्स जो होंगे ई एन ई के साथ एंड होंगे। अब वो कह रहे हैं कि इस पर जो पोजीशन होती है ना, वो आपको बताता है कि कितने का पोजीशन, अगर जैसे कि ये लिखे 1 2 इन, ये आपको बताती है कि कहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ बनी हुई आ गई है और आपने बताना है इसका नाम, ये आपने खुद बताना है, चेन बनी हुई आपने नाम बताना है, तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड है तो आपको ये पता लग गया कि ई एन ई डालना है। ठीक है। फिर आपने देखना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मतलब बट लगेगा साथ। फिर पोजीशन जो है वो खुद से कौन सी वाली पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आपने जहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे नज़दीक है ना, तो 1 2 3 नंबरिंग दी है, तो पहले के बीच लगा हुआ है तो 1 डाल देंगे। ठीक है। अब इसमें दोबारा देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ के आपने क्या लगा दिया, बट, और क्या है, डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन। और यहाँ से नंबरिंग्स जो है ना स्टार्ट करना इजी है, तो यहाँ से, वैसे यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, जहाँ से मर्जी, बराबर पड़ रहा है डिस्टेंस। तो यहाँ से स्टार्ट की तो क्या बन रहा है, 2 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। फिर अगर हम इस पर देखते हैं ना, तो अब यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगी तो कितना है ना, 1 2 3, उस 3 पर जाकर, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना क्या है, आसान है। तो जहाँ से आसान लगती है वहाँ पे आप नंबरिंग डाल देते हो। तो मैं नंबरिंग कार्बन की यहाँ से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4, अब 1 के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। तो अब इसको नेम देना कैसे, इसमें कितने 1 2 3 4 है, तो आपने लिख दिया बट। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, वाई एन ई। पोजीशन या नंबरिंग जो है वो यहाँ से इजी है, तो 1 पे लगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आई। तो इस तरह से इनको नाम दिए जाते हैं। तो ये आईयूपीएसी के रूल्स थे सारे जो हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें भी देखेंगे कि हम देखेंगे कि कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा बट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, और जो लगा हुआ है 2 के ऊपर लगा है तो 2 वाई एन ई। ये नंबरिंग आपने खुद देनी होती है और जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से दे सकते हो। 8.3 है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है अल्केन का, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ए एन ई है ना, और उसमें 5 कार्बन आइटम्स, आपको नंबर ऑफ़ कार्बन गिवन है। तो आपने नेम कैसे दिया, 5 कार्बन है तो क्या लगेगा, पेंट। ये जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये डबल बॉन्ड के ज़रिए किया गया। आपको सिंगल बॉन्ड गिवन है, ए एन ई, और क्या गिवन है, पेंट। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर आप देखो तो सी, हम पहले बनाएंगे, 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन पूरे करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3, फिर CH2 CH2 CH3। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, C5, हाइड्रोजन गिनो, 10। नेक्स्ट कहा है कि आपका अब ये इन वाला डबल बॉन्ड वाला, और इसमें उन्होंने कहा है कि कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स विद डबल बॉन्ड स्टार्टिंग ऑन 3rd कार्बन एटम। ये डबल बॉन्ड किसके स्टार्ट होना चाहिए, 3rd कार्बन एटम से। 6 कार्बन थे तो हेक्स होता है, और डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 3 पे, और डबल बॉन्ड था ना तो ई एन ई लिखा, हेक्स 6 कार्बन, डबल बॉन्ड था ई एन ई, 3rd पोजीशन थी, 3 डाल दिया। अब आपने यहाँ पे देखो ये आपने पूरा बनाना है। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद कंडेंस लिखो, और फिर यहाँ से आपने कार्बन जो है वो 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसमें ना आपको ये उन्होंने कहा है कि ये चीज़ है और इसके 2 नाम लिखे हुए उन्होंने, वो कह रहे हैं विच वन इज़ करेक्ट। इसका नाम है और इसका नाम कौन सा वाला करेक्ट होगा। देखो करेक्ट वाला दूसरा एक उन्होंने नाम दिया है पेंट 3 इन, तो आप कहोगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 पे ही लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि रूल क्या है कि जो नज़दीक पड़ता है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से नज़दीक पड़ा, यहाँ देखो 2 कार्बन है, इसके बाद यहाँ 3 है, तो ये 1 2, फिर ये 3, फिर 4 और ये 5। तो अब ये किस वाले पे लगा हुआ है, 2 कार्बन पे लगा, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अगर देखें तो 3 और 4 के दरमियान है, 1 2 3 4, अगर हम इधर से चाहें,
अगर हम काउंट कर रहे हैं लेफ़्ट से, अगर हम राइट से काउंट करते हैं तो फिर वो 2 और 3 के दरमियान है। तो रूल क्या है कि हमने नियरेस्ट डबल बॉन्ड जो है वो कौन सा कार्बन नज़दीक पड़ा है वहाँ पे लगा हुआ है तो उसको लेते हैं हम। अब ये भी इजी सा है कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड का, जिसमें 6 कार्बन होंगे और ट्रिपल बॉन्ड किस पे लगा होगा, सेकंड कार्बन पे। तो हेक्स मतलब 6 और 2 पे लगा होगा, और YNE क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और इस पे ये देखा आपने, हमने सेकंड वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन कंसेप्ट देना आपको ज़रूरी था ताकि आपका हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं।